सबसे चर्चित खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात कर ली है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। 20 घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल में, जहां उन्होंने जाकर मुलाकात की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और ये तस्वीरें आप देखिए कितनी करुणा के साथ वो लोगों से मिलते हुए नजर आए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने एक साथ 20 जख्मी से घायलों से बातचीत की है, उनसे उनका हालचाल जाना है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा हो गया है। 12 लोगों की जान गई थी और ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 8 शव की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी 10 अपडेट आपको दे देते हैं। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई है। 8 शव की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया है। डॉक्टर मॉड्यूल से हमले की साजिश थी, सूत्र ये बता रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल थे। अयोध्या, वाराणसी जैसे जगहों को टारगेट रखा गया था आतंकियों की तरफ से। अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे आतंकी, ये भी खबर है। ब्लास्ट केस में पीएएफएफ कनेक्शन की जांच काफी तेज हो गई है, और साथ ही प्रवक्ता से पूछताछ लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पीएएफएफ पर जैश के लिए काम करने का आरोप लगा है, और जांच के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी जाएगी एनआईए। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है। बिहार में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर चल रही है, और हॉटस्पॉट जगहों पर धार्मिक स्थलों की सघन तलाशी अभियान लेने की कवायद में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। पटना सिटी स्थित विश्व के दूसरे सबसे बड़े तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं की सघन तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर सघन जांच अभियान चल रहा है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और कैसे सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे बिहार में, खासतौर पर राजधानी पटना में जो मुख्य स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं, खासतौर पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, इन जगहों पर जाकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो हर आदमी अलर्ट हो जाता है। हम भी अलर्ट हैं, पहले भी अलर्ट थे, अब और अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसी कुछ जो दुर्घटना जो दिल्ली में हुई है वो यहाँ पे ना हो पाए। तो हम प्रशासन से भी हाथ जोड़ के बेनती करेंगे कि प्रशासन भी जो अपनी ड्यूटी है वो अपना चुस्ती और फुर्ती से करे, क्योंकि जो निगाह इनकी है वो निगाह हमारी नहीं है। ये तो एक निगाह में चोर को देख लेते हैं। तो प्रशासन से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही ढंग से करें, और हर गली में, हर मोहल्ले में, ख़ास तौर के गुरुद्वारे के 3-4 गेट हैं। एक गेट हो तो उसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ के जो 3-4 एंट्री हैं, तीनों चारों एंट्री पे वो अपना व्यवस्था सही ढंग से करें। पुलिस प्रशासन के द्वारा हर एक जो भी इंस्टॉलेशंस हैं पटना सिटी में उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और आज पटना हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। कमेटी के द्वारा यहाँ पे मीटिंग लिया जा रहा है, और कमेटी के द्वारा हाई लेवल मीटिंग भी वरीय पदाधिकारी के साथ अभी संभावित है। और जो भी उनके डिमांड्स है, रिक्वेजिशन है, वो पुलिस प्रशासन से वो लोग शेयर करेंगे, जिससे कि ससमय मदद किया जा सके। 10 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें जैश से जुड़ा संदिग्ध आतंकी उमर की कार में धमाका होते हुए नजर आया। और ये वही फुटेज है जो लाल किले चांदनी चौक की निगरानी में लगे कंट्रोल रूम में लगे हुए कैमरे हैं, जिसमें यह रिकॉर्ड हुआ है। रेड फूट चौक के सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए कैसे रेंगती हुई कार अचानक आती है और आग की गोली में तब्दील हो जाती है। आसपास तबाही मचा जाती है। उसकी तस्दीक ये कंट्रोल रूम में लगे कैमरे कर रहे हैं। उसमें रिकॉर्ड हुई ये तस्वीर कर रही है, जिसे आप देख पा रहे होंगे।
बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कुलगाम से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर तजामुल से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उनके कनेक्शन और शक के दायरे में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। डॉक्टर तजामुल का इस केस में कुछ अहम रोल हो सकता है। फिलहाल पूछताछ जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, PTN बेहद शक्तिशाली केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किया गया था और कहते हैं कि 100 ग्राम के इसके इस्तेमाल से ही भारी तबाही मच सकती है। इसमें ना तो किसी तार ना ही किसी मेटल की जरूरत पड़ती है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है जहां पर ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कुलगाम से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि डॉक्टर तजामुल से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उनके कनेक्शन और शक के दायरे में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। सूत्रों के हवाले से एक और खबर है, गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल से। सूत्रों का यह दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। सूत्रों ने यह बताया कि अभी तक की जांच में एक खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या में के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और यहां धमाका करने की योजना बना रखी थी, लेकिन इससे पहले ATS और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। विस्फोटक बरामद कर लिए गए। सूत्रों के अनुसार लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था बल्कि जल्दबाजी में हुआ एक हादसा था। आतंकियों के हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहें शामिल थी। दिल्ली लाल किले के पास कार में बम धमाके के बाद संवेदनशील इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में जवानों को अलर्ट किया गया है। सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच हो रही है। हर तरफ एक्टिविटीज पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सीवान में अलर्ट है। खासतौर पर सीवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। RPF की टीम पूरी तरह से सजग है, अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से जो भी ट्रेन आ रही उस ट्रेन में सघन जांच चल रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद झारखंड भी अलर्ट मोड पर है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। खासतौर पर यात्रियों के सामानों की हर तरफ से जांच की जा रही है। CISF के जवान पदाधिकारी विशेष रूप से अलर्ट है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। वहीं दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी के तहत धनबाद रेलवे स्टेशन पर देर रात से ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। RPF निरीक्षक अजय प्रकाश के नेतृत्व में यह अभियान देर रात शुरू हुआ और अभी भी जारी है। धनबाद पुलिस ने शहरों के सभी होटल्स और चौक चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी और लोगों से अपील कर रही है किसी भी अनजान सामान को हाथ ना लगाएं। अगर किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो तुरंत से तुरंत नजदीकी पुलिस को सूचित करें। हमने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया था। अगर शाम में भी अगर आप लोगों को ध्यान हो, व्हीकल चेकिंग हुआ था और रात में व्हीकल चेकिंग के साथ साथ लॉज, होटल और अन्य जगह पर चेकिंग लगाई थी कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास। तो हम लोग पूरे अलर्ट पे हैं और हम लोग की सरकार के निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं और भी कोई अगर वहाँ से ये आता है तो उसका हम लोग और जो धन्यवाद पुलिस जो है, धनबाद की पुलिस जो इस चेकिंग कर रही है, ये सर सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारी सिक्योरिटी इसमें है, हमारी जो है ना पहचान इसमें होगी, कोई कमी ना हो, कोई हादसा ना हो। ये धनबाद पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग सर। और आप लोगों ने ये चीज़ उठाया कि तफ्तीश हो, चेकिंग हो, कोई वस्तु ना ऐसा हो जिससे हानिकारक हो लोग। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ ही देर में CCS की अहम बैठक होगी। PM मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। CCS की बैठक गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक खास मौकों पर होती है। पहलगाम हमले के बाद भी इस बैठक को रखा गया था। इसके अलावा देश में जब जब इस तरह की स्थिति आई है तो उसके बाद ये CCS की बैठक रखी जाती है जिसमें
तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद होते हैं और उनसे ही चर्चा की जाती है, आगे की रणनीति तैयार की जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है। और इसी संदर्भ में ये बड़ी जानकारी आ रही है। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिलेगा, क्या ऐसी भी रणनीति, ऐसी भी प्लानिंग तैयार की जा सकती है। ये तो बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कुछ ही देर में इस बैठक को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस आतंकी हमले में भले ही साजिश धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की रखी गई थी, टारगेट उन्हीं स्थलों को किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में यह हादसा हुआ। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखी गई है पूरे देश भर में और कुछ ही देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पहलगाम में जब वो तस्वीर सामने आई थी जम्मू कश्मीर से, जहां कई घूमने गए हुए टूरिस्ट को आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय भी इसी बैठक में लिया गया था। और आज भी ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बढ़ते आगे, दिल्ली में बम धमाके के बाद बिहार भी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी विनय कुमार ने जानकारी दी है कि सभी जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान चल रहे हैं। पटना जंक्शन पर इससे बिल्कुल उलट तस्वीर मिल रही है। पटना जंक्शन पर सुरक्षा में बरती जा रही कोताही का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बिहार में भी जो है वो हाई अलर्ट है और इस वक्त हम पहुंचे हैं हाई अलर्ट की जो है वो वास्तविकता को जांचने परखने के लिए। तो ये देखिए, ये पटना जंक्शन का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे जो स्थिति है वो कैसी है हम पहले दिखा देते हैं पूरे परिसर को। तो देखिए, यहाँ पे एक भी जो है वो जाँच प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। पूरे तौर पे जो है पटना जंक्शन की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना एग्जिट ना एंट्री, किसी भी गेट पे कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जा रही है। और यहाँ जिस दिन धमाका हुआ था उस दिन जरूर एसएचओ जो हैं जीआरपी के, उनके द्वारा जांच पड़ताल किया गया था, लेकिन आज जो है वो किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। जो मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया था, जो फिक्सिंग सामानों की करने के लिए जो लगाए गए थे मशीनरी, वो तमाम चीज़ें यहाँ से हटा दी गई है। और यहाँ पे कौन आ रहा है, किसके बैग में कौन सी वस्तु है, कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं किया जा रहा है। कैमरे में जो तस्वीर कैद हो रही है उसके अनुसार कहीं भी कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। तो कुछ यात्री भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश हम करते हैं इन लोगों से। सर, कहाँ जाना है आप लोगों को? बाढ़ जाना है। ये बताइए, कितने देर से यहाँ पे? करीब करीब 50 मिनट से। कहीं कोई जांच पड़ताल आपने देखा है? कोई पुलिसकर्मी आप लोगों की? नहीं, कोई जांच पड़ताल कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? नहीं जी, कुछ नहीं। लोग ऐसे ही आ रहे जा रहे हैं। हाँ, कुछ यात्री भी सीधे तौर पे जो है वो बता रहे हैं। और यहाँ पे कुछ महिला यात्री भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि कहाँ जाना है आपको? बाढ़ है। बाहर जाना है। हाँ। तो कोई जांच पड़ताल हो रही है? ना कोई पुलिस वाला आए थे ना, पूछे कि बैग में क्या है ना है कुछ? ना 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 हाँ। ना कुछ करती ना। ना तो ये लापरवाही है, कहा कि दिल्ली में धमाका होने के बाद यहाँ अलर्ट भी है। तो कहाँ कुछ बोल रहा थी ना कुछ कोई ना, कोई जांच पड़ताल कोई ना। देखिए, यहाँ पे यात्री भी सीधे तौर पे बता रहे हैं कि कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई जा रही है अलर्ट को लेकर के। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये लापरवाही जो है वही घातक होती है। जिस तरह से दिल्ली में नापाक मंसूबा लिए हुए आतंकी संगठन के जो लोग थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए। जंक्शन पे जो है वो धमाका हो चुका था और एक बार हम पड़ताल करने आए। इस पड़ताल में कह सकते हैं कि जो दावे हैं वो फेल साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर सामने आई है। इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर करता था मौलवी इरफान। मौलाना के संपर्क में था डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर सामने आई है और इसी के संपर्क में, ये मौलवी इरफान के ही संपर्क में डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुस्लिम थे, जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले की साजिश रची थी और कुछ बड़ा करने का टारगेट रखा था।
इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मौलवी इरफान की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप उन्हें देख पा रहे होंगे और इन्हीं के संपर्क में रहने से डॉक्टर उमर की ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये डॉक्टर उमर हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुजामिल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर मुजामिल हैं ये। तो एक एक करके हम इस पूरे केस में जो खास तौर पर चर्चित नाम हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस पूरी प्लानिंग की, इस पूरी रणनीति की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। दस नवंबर के धमाके का एक नया मास्टरमाइंड सामने आया। अब तक कहा जा रहा था कि ब्लास्ट की साजिश डॉक्टर्स ने रची, लेकिन खुफिया सूत्रों ने एक मौलवी का नाम लेकर जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया, क्योंकि खबर आई कि मौलवी इरफान अहमद डॉक्टर को कट्टरपंथी बना रहा था और इस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहा था कि वो अच्छे और बुरे का सारा फर्क ही भूल गए और इस तरह से तैयार हो गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड। मौलवी ने बनाया डॉक्टरों को आतंकी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए फैलाया कट्टरपंथ। मौलवी ने किया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश। सब सोच रहे थे दिल्ली धमाके के पीछे कुछ डॉक्टरों का हाथ था, लेकिन पता चला कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे एक मौलवी का दिमाग था। मौलवी का नाम है इरफान अहमद, जिस पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने और दिल्ली धमाकों की पूरी साजिश रचने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद ही था जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को इतना कट्टरपंथी बनाया कि वो न जान लेने से डरे और न जान देने से। डॉक्टर उमर को तो इसकी जीती जागती मिसाल माना गया, जिसने दिल्ली के लाल किले के पास कई मासूमों की जान ले ली और खुद की भी जान दे दी। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आई है, जिसे देखकर समझ आ गया कि दिल्ली को दहलाने के लिए कौन कौन और कैसे कैसे काम कर रहा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के संपर्क में था और खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों के आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। इस तरह दिल्ली धमाके की पूरी साजिश रची गई। खबर आई है कि मौलवी इरफान अहमद कई डॉक्टरों से बातचीत कर रहा था। उसी ने यह पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि इस मॉड्यूल में सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टरों को शामिल किया गया, जिनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया और फिर समय आने पर उन्हें आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों के ब्रेन वॉश के लिए उन्हें जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के वीडियो भी दिखाए गए। मौलवी इरफान ने सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की मदद ली, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया। सूत्र ये भी बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के कुछ हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे और कुछ तुर्की में। खुफिया सूत्रों से मिली यह जानकारी इशारा करती है
कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद था, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बैठे डॉक्टरों को इतना कट्टरपंथी बना रहा था कि वो मरने और मारने पर उतर आए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। गिनतियों के दौड़ जीत, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसको पुकारेंगे सर कहकर अपनी सरकार। देखिए बिहार के रुझान से परिणाम तक इस बार बिहार में किसकी बहार। 14 नवंबर सुबह 5 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।